अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या है, किसने पेश की, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन जरा देखते हैं। लिखा मैक्स प्लैंक 1900 सेंचुरी प्रपोज आ थ्योरी अबाउट नेचर ऑफ लाइट। मैक्स प्लैंक एक जर्मन केमिस्ट है जिसने ये बात बताई कि नेचर ऑफ लाइट क्या है, उसके बारे में एक थ्योरी पेश की। वो थ्योरी कहलाती है आपके पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसके तीन हिस्से हैं जिस थ्योरी का। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एनर्जी इज नॉट इमिटेड और एब्जॉर्ब कंटिन्यूसली। कभी भी जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा हो इलेक्ट्रॉन या एनर्जी इमिट कर रहा हो वो कंटिन्यू नहीं हो सकती, यानी कि कंटिन्यूसली कभी भी वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। यानी कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो करता ही रह रहा है, या वो एनर्जी इमिट कर रहा है तो करता ही रह रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इट इज इमिटेड और एब्जॉर्ब इन दी फॉर्म ऑफ वेव पैकेट क्वांटा। स्मॉल पैकेजेस के अंदर ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब की, अगर कहीं से मिली, फिर उसके बाद ड्रॉप हो गई, फिर एनर्जी एब्जॉर्ब की। स्मॉल पैकेट्स को कहते हैं क्वांटा। एनर्जी इमिट भी कर रहा हो स्मॉल पैकेट में और एनर्जी इमिट भी कर रहा हो। जैसे सपोज कर लें ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की, ये दूसरा पैकेट, ये तीसरा, ये इन दी फॉर्म ऑफ पैकेट्स हैं। इसे हम क्या कहते हैं, दूसरे वर्ड पे क्वांटा कहते हैं। इन केस ऑफ लाइट द क्वांटम एनर्जी इज ऑफन कॉल्ड फोटॉन। और अगर हम इन टर्म्स ऑफ लाइट में पढ़ेंगे उस पैकेट्स को हम कहते हैं फोटॉन। उस रेडिएशन को जो एब्जॉर्ब कर रहा है रेडिएशन, उसे हम क्या कहेंगे, फोटॉन कहेंगे। सेकंड आपके पास में बी पार्ट में कह रहा है द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा या इमिट करेगा उतनी ज्यादा एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी। एब्जॉर्ब करेगा तो एनर्जी बढ़ेगी और अगर इमिट करेगा तो एनर्जी कम होगी। डायरेक्टली रिलेशन है। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। प्रोपोर्शनल का निशान हटेगा तो बेटा क्या आएगा, कांस्टेंट। और ये हो गया E इक्वल टू H फ्रीक्वेंसी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं। H आपके पास होता है प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है 6.625 एक्सपोनेंट -34 जूल डॉट सेकेंड। A body can emitted or absorb energy only in terms of integer multiple of quantum। यानी कि आपके पास शेल नंबर 1 में या शेल नंबर 2 में किसी भी शेल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट करेगा वो इन टर्म्स ऑफ इंटीगर है। एंड इंटीगर आपको कहते हैं शेल को। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फॉर्मूला पहले भी हम पढ़ चुके हैं। वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज C अपॉन लैम्डा। ये ड्राइव फॉर्मूला है, फिजिक्स में ड्राइव करते हैं आप, तो ये फ्रीक्वेंसी की जगह पर हमने रख दिया C अपॉन लैम्डा। लैम्डा आपके पास वेव लेंथ को कहते हैं। अच्छा, आपके पास n की वैल्यू है 1, तो फॉर्मूला बन जाएगा E इक्वल टू H C अपॉन लैम्डा। ये जो ब्रैकेट के अंदर मैं लिख रहा हूं ये फॉर्मूले हम न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे। इसको हम कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। वी नो दैट वेव नंबर के बाद 1 अपॉन लैम्डा के बराबर होता है। ये भी फॉर्मूले, जब मैं फॉर्मूले लिखवाऊंगा तो ये फॉर्मूले भी वहां मेंशन करूंगा। तो वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, तो वेव नंबर जो है 1 अपॉन लैम्डा के बराबर है। तो देखें इसके अंदर ये 1 अपॉन लैम्डा है, इस 1 अपॉन लैम्डा की जगह पर वेव नंबर आ जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास E इक्वल टू H C वेव नंबर। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 3। ये फॉर्मूले हम इस्तेमाल करेंगे। एक ये वाला, उसको मैं ब्रैकेट में नहीं लिखा क्योंकि यहां इस्तेमाल हो रहा था। 2 3 4 5, ये 5 फॉर्मूले इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे। ये आपके पास क्वांटम थ्योरी थी। अल्लाह हाफिज।